दुबई सॉफ्टवेयर अपडेट करन गई है, शेयर वापस करन दा टाइम हुआ चलदा। यार मैं बड़ी माजरत चाहना है जितनी लड़कियां तो दुबई गई ने जिन्होंने गिफ्टिंग पाकिस्तान होंदी है बदो ये दुबई जांदियां ने। सॉरी मैनू नहीं सी पता कि ऑडिट दुबई जाके होंदा, सारी कैलकुलेशन दुबई जाके होंदी है, सारा हिसाब किताब दुबई जाके होंदा है, सारे पैसों की वसूली दुबई जाके होंदी है, सारे मामला दुबई जाके तय होंदे ने, सारा हिसाब किताब दुबई क्लीयर होंदा है। ते ये उत्थे जाके बोलदियां भी नहीं, उफ भी नहीं करदियां, आवाज़ भी नहीं कढ़दियां, नाल दे कमरे नूं भी नहीं खबर होंदी, नाल दी कंध नूं भी नहीं खबर होंदी। बरकफ जे मैं किसी लड़की नूं कदी बुरा भला इस गल तो कह दिता होए कि वह दुबई जाके की करदी है, जिस तरह कि इसमा रमज़ान हो गई या होर बेशतर बेशुमार कुड़ियां ने हुण फातिमा जुतई दुबई गई है। और यार मैनू नहीं सी पता कि हिसाब किताब सारा जाके ना हैडकुआटर दुबई है। अजमान नेमिया फ्री जोन के अंदर हिसाब होंदा है, देरा नाइफ रोड से हिसाब किताब होंदा है, मीना बाजार हिसाब किताब होंदा है, अलबरशा हिसाब किताब होंदा है, अलहदा हिसाब किताब होंदा है, रौले इन्हां दा हैडकुआटर है, अबू धाबी हमदान सेंटर के कोल हिसाब किताब होंदा है। मैनू नहीं सी पता कि आडिट दुबई जाके होंदा है, शेयर लैके बादों कुछ देना भी पैंदा है। मैनू इस चीज़ की खबर करेंगे फातिमा पाकिस्तानी। आप इसको जानते हैं, कैसे जानते हैं जी? इसकी मदर आशा नामी औरत से। और डॉक्टर अफान साहब ने इसको डिजिटल तवाइफगिरी का नाम दिया। और मलकू भाई साहब जो टिकटॉकर है उन्होंने भी एक पूरी मुहिम इस पे चलाई और रिएक्शन वालों ने भी कोई कमी ना छोड़ी इसकी मदर को समझाने के लिए। पर इसकी मदर के सर पे एक ही भूत सवार था, बेटी को वक्त से पहले बड़ा करना है, बेटी को वक्त से पहले जवान करके तमाशबिनों की नजर करना है। आज वो जो औरत बोलती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को आज एक शेर पड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज गिफ्टरों ने मेरी बेटी को ये गिफ्ट दिया। आज यकीनन उसकी माँ जिस मंजिल पे अपनी बेटी को पहुंचाना चाह रही थी वो बेटी उस मंजिल पे पहुंच गई। किस गिफ्टर ने फातिमा पाकिस्तानी को दुबई बुलाया? फातिमा पाकिस्तानी वहां जाके उसी रंग में क्यों रंग गई? छोटी छोटी निकरे पहन के वो वीडियो बनाने पे मजबूर क्यों हो गई? क्या अपनी एक लौती बेटी को माँ ने ये अच्छी परवरिश दी, अच्छी तरबियत की? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, है दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में आपने देख लिया शॉर्ट निक्कर में और गीली टी शर्ट में घूमते हुए ये कौन बच्ची है? आपको याद आ गई होगी जी, ये फातिमा पाकिस्तानी और इसकी अम्मा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को शेर गिफ्ट हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने अपना वादा पूरा किया। जिन गिफ्टरों ने शेर मारे, जिन गिफ्टरों ने मेरी बेटी को टिकटॉक की जीनत बनाया, जिन गिफ्टरों ने मेरी बेटी को डिजिटल तवाइफ बनने में मदद किया, उनकी तस्वीरें बड़ी करके फातिमा पाकिस्तानी ने अपने बेडरूम में लगाई। जी आपको याद आ गया होगा, अगर नहीं याद आ रहा तो आगे जाके जो मैं वीडियोस चलाऊंगी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आ जाएगा मैं किस बच्ची की बात कर रही हूँ और किस आशा नामी खातून की बात कर रही हूँ। अगर हम फातिमा के नाम की बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत नाम है। इसके साथ जब हम डिजिटल का लफ्ज जोड़ते हैं तो अपने अंदर ही शर्मिंदगी महसूस होती है, नदामत महसूस होती है। अगर आयशा नाम की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने है। पर बात यह है यहाँ तन नहीं तंद ही बिगड़ी हुई है, शायद यही मिसाल है। अगर गलत भी है तो आप सही कर दीजिएगा। नानी भी टिकटॉक पे, मामू भी टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप करता है। और जब फातिमा मंजरे आम पे आई थी, फातिमा की एज
14 साल थी, अंडर एज थी, पर वो यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करती थी और टिकटॉक पे बैठी हुई गिफ्टरों के साथ डीलिंग भी करती थी और गिफ्ट भी लेती थी। यूट्यूब पे एक हलचल मच गई थी। हालांकि अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया था। दुख उस वक्त इस फैमिली पे हुआ जब ये फैमिली सिर्फ अपने चैनल को चमकाने के लिए, आपको याद होगा कि कोई यूट्यूबर इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने शाउट आउट नहीं लिया। और आपको पता है किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाके शाउट आउट लेना, खर्चा करके जाना पड़ता है, उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाने पड़ते हैं, जो बाखूबी आशा खातून जो है वो देती रही और शाउट आउट लेती रही, पर चैनल नहीं चमके। चैनल कब चमके? जब इन्होंने गरीबी का लिबास पहना, गुर्बत का लिबास पहना, अपने यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए इन्होंने एक अपनी जमीनों पे ही जाके एक झुग्गी नुमा घर बनाया, कच्चा घर बनाया और वहां से स्टार्ट लिया। वहीं ये फातिमा को टिकटॉक लाइव की जीनत बनाया, बैठाया और उस वक्त इसको ये मॉडलिंग सिखाना शुरू हो गई, एक्सपोजिंग करना शुरू हो गई, जब अभी ठीक से फातिमा को चलना भी नहीं आता था। फातिमा इनके घर की इकलौती बेटी है, पर दुख उस वक्त हुआ जब माँ ने उसको सोशल मीडिया की जीनत बना दिया। खाली फैमिली व्लॉगिंग तक नहीं रखा, उसको गिफ्टरों की भेंट चढ़ा दिया। जिसने शेर मारे, आज वो शेर वापिस करने के लिए, वो पैसा पूरा करने के लिए फातिमा दुबई पहुंच गई। जब मलकू भाई साहब ने आवाज उठाई, डॉक्टर अफान भाई साहब ने जब आवाज उठाई, यूट्यूब पे एक जंग चल पड़ी, बड़े लोगों की आवाजें इसमें मिली और हम यही कहते रहे अभी बच्ची अंडर एज है। आज वही बच्ची दुबई में अपने गिफ्टरों के साथ सैरो तफरी करने पे मजबूर है और शॉर्ट्स कपड़े, छोटे छोटे टॉप, पेट नंगे निकरे पहन के टिकटॉक बनाने पे मजबूर है। क्यों मजबूर है जी? डॉलर, शेखों के दिए हुए गिफ्ट, दुबई स्पॉन्सर हुआ। किस माँ को बुरा लगेगा जिस माँ ने अपनी इकलौती बेटी को खुद तमाशबीनों की भेंट चढ़ा दिया। वो यानी फातिमा को आप देखते हैं, उस फातिमा के वो टेढ़े टीक आप देखते हैं, फातिमा की मासूमियत देखते हैं, तो आप यकीन माने कि दुख होता है। सोशल मीडिया पे आने का हरगिज ये मतलब नहीं कि सोशल मीडिया पे आए और कपड़े उतार दें, सोशल मीडिया पे आए तो गैर महरमों से बातें करें, अपनी अंडर एज बच्चियों की नुमाइश करें और फिर वो पैसा जो खाया हुआ है उसको पूरा करने के लिए दुबई पहुंच जाए और दुबई जाके भी वो वाली गलीज और नाजेबा हरकतें, नाजेबा ड्रेसिंग में अपनी वीडियोस पब्लिक करें। आप वो सारी चीजों को याद करें। जिनको नहीं पता, मेरा चैनल का विजिट करें और वो पुरानी वीडियोस देखें, हर चीज प्रूफ सबूत के साथ मिल जाएगी। तो क्या यूट्यूब पे आने का मतलब ये है कि नंगे हो जाओ? यूट्यूब पे आने का मतलब है कि अपने माँ होने का फर्ज भूल जाओ? यूट्यूब पे आने का मतलब है कि अपनी इकलौती बेटी को तमाशबीनों की भेंट चढ़ा दो, पैसे की खातिर बच्ची को नंगा कर दो, पैसे की खातिर बच्ची को पहली ही शादीशुदा जुबान बोलने पे मजबूर कर दो? यहाँ दुबई में जाने के बाद फातिमा लाइव आई और लाइव में उसने कितनी गलाजत भरी जुबान बोली, मैं वो यहाँ चला नहीं सकती क्योंकि मेरी बहनें देखती हैं मेरा रिएक्शन। पर अगर आप कहेंगे तो मैं वो जुबान भी यहाँ लगाऊंगी जो गंदी गालियां फातिमा दे रही है टिकटॉक पे बैठे हुए और जो नाजेबा गुफ्तगू कर रही है, कमेंट करने वालों के साथ जो बदतमीजी कर रही है और शादीशुदा औरतों से भी 10 हाथ आगे जो वो जुबान बोल रही है। तो वो जुबान की क्यों बोल रही है? क्योंकि जिस एज में उसको स्कूल जाना चाहिए था, जिस एज में उसको कुरान पढ़ना चाहिए था, जिस एज में उसको तमीज तहजीब सिखानी चाहिए थी, उस एज में वो तमाशबीनों को डील करना सीख गई। आज वो वही जबान बोल रही है जो उसकी माँ को पसंद थी। जब डॉक्टर अफान ने आवाज उठाई थी तो उसकी माँ आयशा ने आके कहा था कुछ तो खुदा का खौफ करो डॉक्टर अफान। एक छोटी सी बच्ची पे तुम इल्जाम लगा रहे हो, उन रिएक्शन वालों पे भी उसने उंगलियां उठाई। तो आज क्या बच्ची का इस डिजिटल माँ ने मुस्तकबिल बनाया, क्या बच्ची का फ्यूचर सेट किया? डॉक्टर अफान की जुबानी आप खुद सुने, फिर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। ये जो मैंने स्टार्ट में इसके टिकटॉक लगाए हैं, ये सबसे पहले आपकी बहन सोनू ने ही शॉर्ट्स वीडियो में लगाए थे। मैंने कहा जो लोगों ने शॉर्ट्स नहीं देखे वो यहाँ देख लें। आजकल फिर यूट्यूब पे फातिमा जलवागर हुई है। पहले फातिमा को तनकीद किया गया अंडर एज की वजह से, अब तनकीद का निशाना बन रही है अपने नंग पुने से, अपनी नाजेबा गुफ्तगू से। आपकी क्या राय है?
है। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। वीडियो देखिए और पहचानिए ये दुबई की सड़कों पर है कौन। जरा गौर से देखिए, पहचाना आपने? नहीं पहचाना? डॉक्टर अफान कुछ तो खुदा का खौफ करो। आप पहचानिए, जरा गौर से देखिए, पहचान लिया? ये बहुत ज्यादा आवाज उठाई डिजिटल तवाइफगिरी पर, हमेशा उठाता रहूंगा टिकटॉक लाइव या किसी भी ऐप के उस लाइव कल्चर पर। तो फिर मुझे बहुत ज्यादा दुख यह हुआ कि जब माएं खुद अपनी बेटियों को, माओं का काम है रोकें, वो खुद अपनी बेटियों को टिकटॉक लाइव पर बिठाने लगी, जहां से गिफ्टर और फिर दुबई की सड़कों के सिलसिले। और ये सिर्फ दुबई तक सिलसिले महदूद नहीं, ये फिर गुमनाम राहों के सिलसिले हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं इसके खिलाफ था और खिलाफ हूं और रहूंगा। ये जहाद है और आप भी मेरे हमेशा साथ रहे हैं। डॉक्टर अफान इज राइट, ऑलवेज राइट, और इस तरह की बातें करके, जिसपे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो हकीकत आपके सामने आ गई। तो फिर हुआ ये कि ये जो घर, मैं गरीब घर नहीं कहूंगा, वो घर जहां लालच पलता है। अब किसी के बाप की 18,000 महीने का कमाता है, फ्रूट की रेडी है, किसी की दुकान है, लेकिन टिकटॉक लाइव या इस तरह की किसी भी लाइव से एक रात में लाखों करोड़ों आ जाते हैं गिफ्ट्स की मद में। ये शेयर मारना या जो भी कॉइन सिक्के जो भी, एंड उसका यही है। मैं बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठा, मैंने सारे देखे किस तरह खवातीन की पिक्चर्स, न्यूड्स, ये सब इधर उधर होती हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, चाहे स्नैपचैट है चाहे कुछ है। समझाना मकसद था। तो खैर, ये मेरे बारे में बहुत फ्रंट ऑन आकर जबान इस्तेमाल की गई, ये सब इससे बहुत ज्यादा कुछ कहा गया, लेकिन ये मैटर नहीं करता ना। हम मजीद इन पे बात करेंगे। मैंने इनको ऑफर की थी क्या कि घर का किराया तक, ये कहते घर के किराए के लिए कर रहे हैं, वो तक हम दे देंगे। मैंने क्या कहा था ये देखें। तो आपको समझाने की जहद में मैं एक पेशकश भी करता हूं, और वो पेशकश ये है कि आपको गुर्बत है, आपको किराए का मकान चाहिए, तो डॉक्टर अफान कैसर इस जहाद में आपके मकान, जो किराए का मकान है, उसका किराया भरने को तैयार, टिल यू वांट। टिल फातिमा पढ़ नहीं लेती और वाकई बाजुओं पर नहीं खड़ी हो जाती, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आप फातिमा का चेहरा गायब कर दो। वो अगर आना भी चाहती है तो किसी मुस्बत चेहरे के साथ है, वो कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दे, कोई पॉजिटिविटी के साथ है। डॉक्टर अफान आपको कभी भी ये इजाजत नहीं देगा इस मौशरती जहाद में कि आप अपनी बेटी को गैर मर्दों के सामने डिजिटल तवाइफगिरी की नजर करें। तो अब इस टॉपिक को हमने यहां साइड पे कर दिया। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं कि आप पर ये सारी हकीकत खुल गई कि जो जो आपको कह रहा हूं वो सब चीजें सच साबित होती जा रही हैं। तो मैं क्यों फोर्स ही कर सकता हूं, क्योंकि मैंने दर्जनों घर बर्बाद होते ऐसे देखे हैं। इसको कहते हैं कि अल्लाह की आप पे अता हो कि आप पहले देख लें क्या होने जा रहा है। हमें ये सब सोचना होगा, मुआशरे को ये सोचना होगा कि ये चीजें कहां लेकर जा रही हैं। लम्हों भर में ये डिजिटल तवाइफगिरी, खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। ये वहां पहुंच जाती हैं जहां इन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, और फिर आगे के रास्ते हवस, गुमराही, तबाही तक हैं। इसका कोई एंड नहीं है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल थी ना जो आपके सामने आ गई, बिल्कुल सामने। लेकिन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल आपको तबाही तक ले जाता है। हाँ, ये वो रास्ता है दुबई की सड़कों से या कहीं से भी जिसके आखिर में तारीकी, इस्तेसाल और गुमराही के सिवा कुछ नहीं है, जहां एक दिन लाइफ के गिफ्ट्स खत्म हो जाते हैं मगर इज्जत हमेशा के लिए साथ चली जाती है। मैंने इतना कुछ देख चुका हूं इस बारे में कि मैं अगर आप लोगों को एक एक केस, तो इस जैसे कोई केसों की लाइन लगा दूं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये डिजिटल दलाली का एक नया चेहरा है जो गुर्बत नहीं, लालचीपन के गिर्द घूमता है, नस्लें तबाह करता है। मेरी बात का मकसद किसी को जलील करना, किसी की तज़ीक करना नहीं है। आप माओं को बताना है, वालिदैन को बताना है कि अपनी बेटियों, बहनों
को किस तरह इस आग से महफूज रखना है। अच्छा, ये आग फिर गेमिंग एप्स तक भी गई हुई है, जिनमें बैटिंग ऐप कल्चर बहुत कुछ और है। हकीकत ये है कि असल में हम लोग फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, मतलब पैसों की वजह से, लालच की वजह से और दीन इस्लाम दूरी की वजह से, मतलब ना नमाज, ना कुरान, ना कुछ और, तो हम इन अंधेरों में अब बच्चियों को धकेलते नहीं सोचते, और मुआशरा भी उसको रोकने से कासिर है। मेरे जितनी भी मैं काम कर रहा हूं, चाहे पेशेंट्स हैं, बेइंतहा रश है, चाहे ई कॉमर्स है, चाहे मीडिया है, 70% उसमें काम खवातीन कर रही हैं। चाहे मेरे बिजनेसेस हों, मेरे मीडिया के काम हों, मेडिकल के हों, ई कॉमर्स के हों, इसी तरह मैडम नाजिश के। और जो 70% लड़कियां हैं, बहुत पढ़ी लिखी, इंटेलेक्चुअल, किसी IT कोर्सेज किए हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है, फ्रीलांसिंग सीखी हुई है, SEO सीखी हुई है। मेरी रिसर्चर दोनों खवातीन हैं, जो इतनी डिटेल रिसर्च हम आपको बताते हैं, उनमें जो 2 कोर लीड है रिसर्च टीम की, वो दोनों टिका के पढ़ी लिखी खवातीन है। हमारी SEOs खवातीन है, हमारी एडमिन मैनेजर्स खवातीन है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग को देखने वाले लोग खवातीन का ग्रुप है, हमारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग को देखने वाले लोगों में अक्सरियत खवातीन की है। तो ये वो है ना जो मुआशरे में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रही हैं और लाखों में कमा रही हैं। तो सिर्फ कपड़े उतार देना या इन गुमनाम राहों पर दुबई तक ले जाना तो असल चीज नहीं है ना। तो ये वीडियो आपकी बहुत सारी सवालात के जवाबों पर अब मोहर लगा देगी कि डॉक्टर अफान इज राइट, ऑलवेज राइट। हम सबको डिजिटल तवाइफगिरी के खिलाफ हमेशा खड़े रहना है। ये हमारे माशरों की इज्जत, हमारी बेटियों की इज्जत और फलाह का मामला है, और इसमें बेटों की भी प्रोटेक्शन छुपी है। डॉक्टर अफान के सर साइन।